दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं अनिल भाटी। दोस्तों हमारे चैनल भाटी प्रॉपर्टीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों जैसा कि नई खबर मिली एक, उसके ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं। दोस्तों जो ग्रेटर नोएडा के किसान हैं, जो भी गांव ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अंडर में आ रहे हैं, काफ़ी गाँवों की बल्ले बल्ले होने वाली है और वहाँ के किसान करोड़पति होने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से जिन लोगों के गाँव के किसान कोटे के प्लॉट अटके हुए थे, जो नहीं मिल पा रहे थे, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने उनको देने का फैसला कर लिया है। तो दोस्तों इसीलिए ग्रेटर नोएडा किसान जो हैं वो करोड़पति होने वाले हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो पहले किसान कोटे के प्लॉट जो शुरू में लोगों को काफ़ी साल पहले मिल गए थे, 10 साल पहले 15 साल पहले, उस टाइम पे किसान कोटे की कीमत की प्लॉट की कीमत ही नहीं थी। लोग 9,000, 10,000, 12,000, 15,000 के रेट पे बेच के भाग गए। काफ़ी किसानों को जो चलो जरूरत आई तो उन्होंने सोचा कि यार चलो क्या करें, पैसा नहीं है तो इस किसान को कोटे के प्लॉट को बेच देते हैं। तो काफ़ी सस्ते रेटों में किसान ने उस टाइम बेच दिए, क्योंकि किसानों को इस बात की जानकारी थी नहीं कि ये आने वाले टाइम प्लॉट इतने महंगे हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की डेट में आपको मालूम हुआ किसान कोटे प्लॉट की कीमत क्या है। 50,000 से शुरू होकर 1 लाख तक कीमत जाती है किसान कोटे प्लॉट की, मीटर की। तो दोस्तों अब जिन किसानों को प्लॉट मिलने वाले हैं वो वाकई में करोड़पति होने वाले हैं, क्योंकि अब जो आजकल किसान कोटे के जो प्लॉट के रेट हैं वो वाकई आसमान छू रहे हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूँ, जिस प्रकार अथॉरिटी ने ये फैसला लिया है और जिन जिन गांव के किसानों को ये प्लॉट मिलने वाले हैं उनकी लिस्ट भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने भूमि अधिग्रहण से प्रभावित 20 गाँव किसानों को 6% आबादी भूखंड देने की तैयारी तेज़ कर दी है। किसानों के नाम पर उनकी कितनी ज़मीन ली गई, इसकी सूची प्रकाशित पर कर आपत्तियाँ मांगी गई हैं। इनका लाभ 750 से अधिक किसानों को मिलने वाला है। उम्मीद है कि अगले 2 से 3 महीने में भूखंडित जो भी प्लॉट हैं आवंटित कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों अथॉरिटी के मुताबिक आपत्तियों का निस्तारण कर आबादी भूखंड आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आबादी भूखंड लगाने के लिए स्थान चिन्हित कर लिया गया है। भूखंडों का आवंटित ड्रॉ के जरिए किया जाएगा। प्राधिकरण का प्रयास है कि इस वर्ष सभी किसानों को 6% आबादी भूखंड आवंटित कर दी जाएं, क्योंकि कोर्ट के आदेश पर कुछ किसानों को 4% अतिरिक्त भूखंड भी दिए जा रहे हैं। भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को 6% आबादी भूखंड दिए जाने का प्रावधान है। जो गांव जिन गाँवों को ये दिए जा रहे हैं, जिनसे आपत्तियाँ मांगी गई हैं और जहाँ पर प्लॉट लगाए जाएंगे, उनके नाम मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये जो नाम अपने अपने गाँव के नाम ध्यान से सुनना, जिन किसानों के भी इस गाँव में अपने प्लॉट आ रहे हैं। पहले गाँव का नाम है बिसरख, उसके बाद जलालपुर, फिर छपरौला, फिर नामोली, फिर हजरतपुर, फिर चिप्याना खुर्द उर्फ तिगरी, फिर चौहड़पुर खादर, फिर हैबतपुर, फिर तिलपता कारनवास, फिर तुसैना, फिर हबीबपुर, फिर मथुरापुर, फिर मायचा, फिर है सिरसा, आमका, बिरौंडी चक्रसेनपुर, रिठौड़ी, रसूलपुर राई, रामपुर, फतेहपुर, जैतपुर, वैशपुर व गुलिस्तापुर आदि गांवों के शेष 787 किसानों की सूची प्रकाशित कर आपत्तियाँ मांगी गई हैं। अगर कोई आपत्ति इसमें किसान की नहीं गई तो ये बहुत जल्दी प्रक्रिया शुरू होगी और बहुत जल्दी प्लॉट मिलेगा। अगर आपत्तियाँ आएंगी तो उनका निस्तारण किया जाएगा और उसके बाद आपको प्लॉट दे दिया जाएगा। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी CEO रवि कुमार NG का कहना है कि सभी किसानों को जल्द ही जल्द भूखंड आवंटित कर दिए जाएंगे। भूखंड आवंटित करने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। अन्य मामलों का भी निस्तारण किया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण के प्रभावित 20 गांव के शेष किसानों की सूची प्रकाशित कर दी गई है, जिन्हें ये 6% आवासीय भूखंड दिए जाने हैं। तो दोस्तों ये जो गाँव की मैंने आपको लिस्ट बताई है, इन गाँव के किसानों की बल्ले बल्ले होने वाली है और बहुत ही जल्दी कुछ ही महीनों में इनके झोली में इनके किसान कोटे के प्लॉट डलने वाले हैं। और ये जो प्लॉट हैं अब जो मिलेंगे, असली बात यह है कि अब इनकी कीमत करोड़ों में है। अगर ये शायद 10 साल पहले 15 साल पहले मिल जाते तो कुछ किसान भाई इसको सस्ते में बेच देते, लेकिन अगर किसी को अब ज़रूरत है और बेचना भी चाहेगा तो उसे अच्छा पैसा मिलेगा इसका, और बना लेगा और बचा लेगा तो बल्ले बल्ले ही ज़मीन की कीमत तो कभी घटती है ही नहीं, हमेशा फ़ायदे में रहता लेने वाला। तो दोस्तों जैसे भी इस बारे में और भी कोई जानकारी आगे मिलेगी, अथॉरिटी का ड्रॉ कब होना है या जो भी होना है, आपको इस बारे में पूरी तरह जानकारी दी जाएगी और पूरा विस्तार से बताया जाएगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमारी अगली वीडियो आपको टाइम से टाइम मिले तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें,
ताकि नोटिफिकेशन के जरिए आप तक हमारी जानकारी, वीडियो की जानकारी पहुंच सके और आप सारी जानकारी ले सकें। और दोस्तों, न्यू नोएडा की भी बैठक हुई नहीं है, और जैसे कोई बैठक होगी तुरंत हम वीडियो बनाएंगे। हम भी वेटिंग कर रहे हैं काफ़ी टाइम से उस बैठक का, और पूरा ध्यान है हमारा। काफ़ी लोग फ़ोन कर रहे हैं कि न्यू नोएडा में कोई ये बैठक कब होगी। तो सर अभी कोई जानकारी आधिकारिक पुष्टि कोई नहीं हो पाई है। जैसे ही होगी तो इस बारे में आपको जरूर बताया जाएगा। कोई भी अपना ग्रेटर नोएडा में या यमुना में मकान, दुकान, प्लॉट बेचना चाहे या ख़रीदना चाहे, या न्यू नोएडा में इन 15 गाँव में ज़मीन कोई बेचना चाहे या लेना चाहे तो संपर्क कर सकता है, उसकी पूरी सहायता करेंगे। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों धन्यवाद।